हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ को बनाने वाले हैं, जिसमें कि आज का जो हमारा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.4 है। यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको देखिएगा कि किस प्रकार से ये सभी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न पूछा क्या गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पूछा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यहाँ आपसे पूछा गया है, यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है, इस संख्या की आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम लोग कैसे जानेंगे ये शांत है या अशांत आवर्ती है, तो इसके लिए समझते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 प्रश्न को हम बारी बारी से हल करेंगे। आप एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं तो बाकी के सारे के प्रश्न आप आसानी से खुद से ही हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा जो ये है, इसी को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पूछा गया है 13/3125। ठीक है, 13/3125 या 3125। ये आपसे पूछा गया कि ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए, इसका दो रूल होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया से नहीं बताना है, शॉर्टकट में आप सॉल्व करके बता दीजिए कि ये शांत है या अशांत है। तो देखिए, एक तो तरीका वो होता है, एक जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लीजिए लेते हैं, यहाँ 5 लेते हैं या 2 लेते हैं। अब इसका पूछा गया कि दशमलव प्रसार बताइए शांत है या अशांत। तो पहला एक ऐसे भी बनाते हैं कि 2 से हम 5 में भाग देंगे। ठीक है, 2 से 5 में भाग देंगे, यानी भाग देंगे 2 एकम 2, ये घट के 1 आया, दशमलव देंगे 0 2 5 10, ये कट गया, ये पूरी तरह से कट गया, तो ये शांत आवर्ती हो गया। ठीक है, शांत आवर्ती हो गया। यहाँ तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाग से। क्यों? क्योंकि छोटा अंक है, लेकिन जब बड़ा बड़ा अंक होगा तो वहाँ पे आप भाग करिएगा तो समय आपको लगेगा। ठीक है, समय लगेगा। तो हमको समय ना लगाना है, बल्कि शॉर्टकट में हमको बनाना है, ये जानना है कि ये शांत है या अशांत। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा समझिएगा। अब आप चीज, जैसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, अगर आपसे हम पूछे कि ये 13/3125 लिखा हुआ है, इसके ऊपर वाले अंक को हम लोग कहते हैं अंश। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला क्या होगा, हर होगा। इसमें भी ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, इसमें भी ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। समझ रहे हैं? ऊपर वाले संख्या को हम क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, और नीचे वाले संख्या को क्या कहेंगे, तो हर कहेंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, अब एक चीज समझिए, अंश हर तो समझ गए, अब करना क्या है आप समझिएगा। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या, एक इसमें रूल होता है। क्या होता है इसमें, एक रूल होता है। ठीक है, वो रूल को अप्लाई करेंगे। अंश और हर में कौन सा रूल अप्लाई होगा उसको देखेंगे, और आसानी से ये सभी प्रश्न आपसे बनता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो करेंगे कि इसमें जो ऊपर वाला अंश है उसको अभी हम छोड़ेंगे, नीचे हर को देखेंगे। अगर हर का एलसीएम निकालेंगे, इसमें जितने भी हर आपको दिख रहे हैं सभी हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट में कुछ, आप लोग समझिएगा। ठीक है, हर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसमें जितने भी हर है सभी हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, अगर उस हर में, अगर हर का जो गुणनखंड है 2 और 5 आया, 2 और 5 आएगा, तब क्या हो जाएगा, तब शांत आवर्ती होगा। तब दशमलव प्रसार, तब इसका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तब इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। ठीक है, अगर हर का एलसीएम निकालते हैं और हर में हमारा जो है उसका हर का जो गुणनखंड होता है, अगर 2 और 5 आ गया, या फिर सिर्फ 2 आए, या सिर्फ 5 आए, या 2 और 5 मिला के आ जाए, तो क्या कहलाएगा, हमारा शांत आवर्ती कहलाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया, जैसे 3 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 11 हो गया, इस तरह से कोई भी संख्या आ जाए, 9 हो गया, तो हमारा क्या कहला जाएगा, वो अशांत आवर्ती कहलाएगा। समझ रहे होंगे।
हर का एलसीएम निकालेंगे, अगर हर में 2 और 5 गुणनखंड आता है तो वो शांत में कहलाएगा, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाता है तो अशांत कहलाएगा। या फिर सिंगल सिर्फ 2 ही आए या सिर्फ 5 ही है, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ 2 भी आया तभी शांत, सिर्फ 5 ही आया तभी भी शांत, या 2 और 5 दोनों साथ मिल के आया तभी भी शांत। 2 5 के अलावा कोई भी अंक आपको दिखने को मिल जाए तो अशांत। समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। अब जैसा देख रहे हैं, इस हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 31 25 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आप बताइए, पहले किस संख्या से भाग दे। तो ये देखिए 2 से नहीं लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 4 से लगेगा। आप भाग दे के देखिएगा, नहीं लगने वाला है, नहीं कटेगा। ये कटेगा तो 5 से कटेगा, और 5 से कटेगा तो कितने बार में कटेगा आप बताइए। 5 से जो ये कटेगा ये कितने बार में कटेगा, तो 5 से ये कट जाएगा 625 बार में, यानी 625 25 3125 होगा। फिर ये 5 से ही लगेगा, 5 से कितने बार में लगेगा बताइए। तो 5 से ये जो हमारा लगेगा 125 बार में, ठीक है। 125 25 625, फिर 5 से लगेगा तो कितना बार में लगेगा, 25 25 125। फिर 5 से लगेगा तो ये 5 बार में लगेगा, फिर 5 से ये लगेगा तो 1 बार में लगेगा। तो 3125 का जो गुणनखंड आया वही यही आया, ठीक है। इसका एलसीएम निकालने के बाद ये 5 गुने 5 गुने इतना इतना आया। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका जब हर का एलसीएम हम निकाले हैं तो इसका जो गुणनखंड क्या है, सिर्फ 5 आया। सिर्फ 5 आया कि नहीं, जब सिर्फ 5 अभी आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, वही हमने यहाँ पे बताया था कि हर का गुणनखंड एलसीएम निकालेंगे, उसका गुणनखंड अगर 2 और 5 आए, या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, तभी भी ये शांत कहलाएगा। तो आप हमें बताइए, ये जो संख्या दी गई है ये संख्या क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। ये जो संख्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या होगा, शांत होगा कि नहीं, शांत होगा। तो हम लिख देंगे शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है, या फिर शांत संख्या है या शांत है। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए ये प्रश्न समझ गए। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, इसको हम मिटाते हैं, फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है उसको देखते हैं, इस प्रश्न को मिटाते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न हमारा ये है, इसको हल करते हैं। 17/8 दिया गया, हर का एलसीएम निकालेंगे तो हर में कितना है, 8 है। तो 8 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4। अब देखिए सिर्फ 2 2 आया, इसका गुणनखंड जो आया सिर्फ 2 आया, तो 2 आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, शांत, शांत आवर्ती है। समझ रहे हैं। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ, इसको हल करते हैं यहीं पे। तो 64 क्या है, 455 है। एक चीज और देखिएगा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऊपर जो अंक लिखा हुआ है उसका कोई यूज नहीं है, अंश का भी यूज है, ठीक है। इसमें जो अंश देख रहे हैं उसका भी यूज है, लेकिन यहाँ पे यूज इसलिए नहीं किया गया है। देखिए यहाँ 17 है या 8 है, इस दोनों में कटने वाला कोई संख्या नहीं है, ठीक है। ना ही इससे भाग लग सकता है, ना ही इसका कॉमन करके हम इसको काट सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसी का हम निकाल रहे हैं। अगर ये कटने वाला होता तो हम काट सकते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको देते हैं, मान लीजिए 6 हम यहाँ पे 9 लिखते हैं। इसका अगर पूछा जाए शांत है कि अशांत, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये कटने वाला है, 3 दूना 6, ठीक है, सॉरी 3 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यानी 2/3 आ जाता, ठीक है। इसको काट के 2/3 आ जाता, यहाँ कट रहा था, अब फिर उसका एलसीएम निकालते तो यहाँ 3 आ गया, तो ऐसे भी अशांत कहलाता, ठीक है। तो समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो वही चीजें हैं। अब देखते हैं, ये प्रश्न है 64/455 है। हम देखिए अगर ये कटने वाला है वो तो पहले काटेंगे, 64/455 है, अगर कटने वाला हुआ तो काटेंगे। तो देखिए कटने वाला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ना ये कटेगा ना ये कटेगा कोई भी संख्या से, या कॉमन लेने पे। तो हम 455 का क्या कर लेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना से लगेगा, ये 5 से लगेगा। तो 5 से ये जो लगेगा 91 बार में लगेगा, ठीक है। फिर ये 7 से लगेगा 13 बार में, फिर ये 13 से 1 बार में, 13 कम 13। अब इसका जो एलसीएम आया, देखिए गुणनखंड जो आया 5 आया, 7 आया और 13 आया। यहाँ पे कहा गया था कि 2 और 5 आना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 या सिर्फ 5। तो यहाँ 5 तो आया, लेकिन 5 के साथ 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, कौन सी संख्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो ये अशांत हो गया, अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो इस तरह से 3 प्रश्न हमने हल कर लिया। चल बढ़ते हैं आप चौथे प्रश्न की ओर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, चौथा प्रश्न हमारा है 15/1600। अब इसको हल करते हैं 15/1600 को। तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, इस प्रश्न को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 15/1600।
1600। तो हम 1600 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 से देंगे ये 800, ठीक है, फिर 2 से देंगे 400, 2 से 200, 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, अब कितना से 5 से, फिर 5 से 1। तो हमारा जो इसका जो गुणनखंड आया 2 आया सिर्फ, और 5 आया, यानी 2 और 5 मिला के आया। तो 2 और 5 मिला के आएगा तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा कि नहीं। तो ये हो गया हमारा शांत आवर्ती। ठीक है, अब चलिए हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न यहाँ नोट करते हैं, 29/343। ठीक है, 29/343 है। अब फिर 343 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो कितना से देंगे बताइए। 29/343 है, ये लगेगा 7 से, 7 से अगर देते हैं तो 49 बार में कट जाएगा, फिर 7 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, तो ये हमारा सिर्फ 7 आया। आपको पता होना चाहिए 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। तो ये क्या कहलाएगा, अशांत, अशांत आवर्ती है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे मेरी बातों को और इस प्रश्न को कि कैसे बन रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो छठा प्रश्न है हमारा। तो चलिए देखते हैं छठा प्रश्न को। तो छठा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया कि 23/25 पे पावर 32 है। 23/25 पे पावर कितना है, 32 है। समझ रहे हैं, तो क्या करेंगे देखिएगा। इस प्रश्न को हम लिखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। 23/25 पे पावर कितना है, 32। अब एक चीज समझिए, हम ऐसे इसको कर सकते हैं, 23/5 पे पावर 2 और इस पे पावर 32। ठीक है, क्यों किए हैं, क्योंकि 5 पे पावर 2 का मतलब ही 25 हो जाता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो आया है 5 पे पावर 2, इस पे पावर 32 है, तो ये बताइए शांत कहलाएगा कि अशांत। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 23 ये इससे साथ गुना में चला जाता है, यानी 5 पे पावर हमारा क्या है, 32 गुना कितना हो जाएगा, 64, यानी सिर्फ 5 आया। इसका जो नीचे का भाग है 5, जो कितनी बार आया है, 64 बार, तो सिर्फ 5 आया, तभी भी ये क्या कहलाएगा, ये जो संख्या दी गई थी ये क्या कहलाएगा, शांत ही कहलाएगा ना। तो हम लिख देंगे शांत आवर्ती। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, तो शांत आवर्ती है, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं शांत है। ठीक है, तो चलिए अब 6 के बाद 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न को यहाँ पे हम लिखते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा 129/257 पे पावर 257, यही प्रश्न है। तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए 257 पे पावर 257 है, और 257 तो कटेगा नहीं कोई भी संख्या से, तो हम ये तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो अशांत कहलाएगा, तो ये सीधे तौर पे क्या हो जाएगा, अशांत। ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे, तो ये भी हो गया अशांत आवर्ती या फिर अशांत संख्या है, कुछ भी लिख सकते हैं, अशांत संख्या लिख सकते हैं या अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब चलते हैं कौन से प्रश्न की ओर, 8वें प्रश्न की ओर। जो हमारा 8वां प्रश्न है, यहाँ पे 6/15 लिखा है। इसको हम पहले शॉर्टकट में काट लेंगे, दोनों कटने वाला है यहाँ पे, तो कटने वाला है तो 2 तिया 6, ठीक है, अब 5 तिया 15, यानी 2/5 आया। क्या आया, 2/5। तो 5 नीचे हर में सिर्फ 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना, तो हम लिख देंगे शांत आवर्ती। ठीक है, समझ गए। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे, दिख रहा है ना, हाँ। तो 9वां प्रश्न हमारा क्या है, 35/50 है। 35/50। अब इसको काट सकते हैं, 10 × 50, 7 × 35, यानी 7/10 आ गया। अब 10 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 10 का एलसीएम हम यहीं पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, 2 × 10, 5 × 5। देखिए 2 और 5 आया, तो 2 और 5 आएगा तो क्या कहलाएगा, ये जो संख्या दी गई थी ये हो जाएगा हमारा शांत, शांत आवर्ती है। समझ रहे हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो 9वां के बाद 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न हमारा जो है 77/210 है। 77/210 है, तो इसको कैसे हल करेंगे जरा देखते हैं। 210 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 210 का एलसीएम निकालिए। 2 से देंगे तो 105 हो जाएगा ना, 2 से देंगे, 2 से लगेगा, पहले रुकिए, 2 से लगेगा, 200 तो लगेगा नहीं, कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 से कै बार में कटेगा, ये 21 बार में, 21 × 25 105, 3 से कटेगा 3 × 7 21, 7 से कटेगा 1। आप देखिए 2 5 3 7 आया, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, 2 5 तो है ही, लेकिन 3 भी आया और 7 भी आया, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो
1.4 का जो प्रश्न संख्या था, 1 नंबर में जितने भी प्रश्न थे 10 प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को हमने हल किया। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो बीटीबीसी का मैथ है उसी को मैं बताता हूँ और चैप्टर वाइज बताता हूँ, ठीक है। तो जिससे कि आपका एक एक चैप्टर बढ़िया से क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, इसी किताब से सेट किए जाते हैं, ताकि और इस किताब को आपको पढ़ने से पूरी तरह से आपको जो एग्ज़ाम में देने जाइएगा ना एग्ज़ाम, तो सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, जो कि अगला चैप्टर होगा हमारा, ठीक है।